हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में। कन्फ्यूजन होता है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पेपर जब मिलता है तो सेक्शन 1 ये CDP का होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। देन सेक्शन सेकंड यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स आएगा। सेक्शन थर्ड यहाँ पे आपको EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़। यहाँ तक हम लोगों का बराबर चलता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 30, क्वेश्चन नंबर 31 टू 60, क्वेश्चन नंबर 61 टू 90। देन सेक्शन 4 जैसे ही आता है यहाँ पर होता है आपको लैंग्वेज 1। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको इस क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश का लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आएगा और हिंदी का लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का। अब जिन स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज 1 उर्दू लिया है तो उनको क्वेश्चन नंबर 91 से 120 सॉल्व करना है। और ये उर्दू आपको इससे अटैच नहीं होता है बल्कि अलग से मिलता है। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा CBSE की तरफ से और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 यानी सेक्शन 4 से सवाल नंबर 91 से 120 सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है, तो वो लोग ही 91 से 120 करेंगे। अगर किसी ने लैंग्वेज 1 इंग्लिश सिलेक्ट किया है तो वो इंग्लिश सॉल्व करेगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश या फिर हिंदी का ऑप्शन चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। उसी के अंदर आपको पार्ट 4 में लैंग्वेज, जैसे आप इसके अंदर ध्यान देंगे क्वेश्चन पेपर में यहीं पर आपको लिखा हुआ रहता है पार्ट 4 1, देन पार्ट 4 1 हिंदी, इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक है। अब उर्दू माध्यम के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं लिया है, उर्दू लिया है, तो वो लोग इसमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे 91 से 120। ओके, वो सिर्फ उर्दू के लिए अलग से जो पेपर मिलेगा वो ही सॉल्व करेगा। देन लास्ट आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 यहाँ पर होता है आपका लैंग्वेज सेकंड। अब यहाँ पर किसी ने हिंदी चूज किया है 121 से 150, तो आपको क्वेश्चन पेपर में सेक्शन 5 में जाना है। सेक्शन 5 में दिया हुआ होता है भाषा सेकंड हिंदी। इस प्रकार आपको भाषा सेकंड हिंदी दिया हुआ होगा, इसको आपको सॉल्व करना है। अब सेक्शन 5 में आपने लैंग्वेज सेकंड हिंदी लिया है और इसके क्वेश्चन होंगे 121 से 150। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। हम लोग क्या करते हैं कि 121 से 150 उर्दू सॉल्व कर लेते हैं, 91 से 120 हिंदी सॉल्व कर लेते हैं। आपके आई कार्ड पर लिखा हुआ होता है लैंग्वेज 1 कौन सी है, लैंग्वेज सेकंड कौन सी है। हमको जो है पता होने के बावजूद, पहले हमें पता हो जाता है, लेकिन हम जैसे सेंटर पे जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। और क्लास के अंदर बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, इन्विजिलेटर न्यू होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है और कन्फ्यूजन होने की वजह से हर साल कई स्टूडेंट्स इसी वजह से भी फेल होते हैं कि उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वहाँ पर कोई और लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर फिल कर लेते हैं आंसर शीट पर। इसलिए पहले ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसलिए बताना ज़रूरी है अभी कि बहुत से पुराने स्टूडेंट्स जिनकी स्टडी हो चुकी है वो टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं उन्होंने,
जो न्यू स्टूडेंट्स है कर रहे स्टडी, वीकली टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर यहाँ पर आपको उर्दू अटैच नहीं होती है, उसका पेपर अलग से दिया जाता है उर्दू लैंग्वेज का। ये बात ध्यान में रखने का है। स्टार्ट में हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि भाई फर्स्ट लैंग्वेज हमारा उर्दू है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के चक्कर में जैसे आपकी आंसर शीट होती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए होंगे आप इसको फिल कर देते हैं। फिर समझ में आता कि हमने तो उर्दू शुरू किया, हमने हिंदी शुरू किया, फिर इसको क्रॉस करते हैं, वापस जाते हैं नीचे, तो आपका 1 मार्क्स हो गया कम। तो इसलिए हम 1-1 मार्क्स से फेल होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए।